हेलो फ्रेंड्स। आज एचडीएफसी बैंक को डिस्कस करेंगे। एचडीएफसी बैंक अभी बहुत बढ़िया दिख रहा है और इसका बढ़िया दिखने का कारण है कि जो अपना बैंक निफ्टी है वो भी अच्छा दिख रहा है, राइट। तो उसका चार्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे बैंक निफ्टी का, हम इसका एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं और ये किस स्टेज पे खड़ा है। वो सब चीज़ें अभी हम इस एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखेंगे और चार्ट देखेंगे, राइट। उससे पहले मैं एक बार आपको मंथली चार्ट दिखा देता हूँ इसका। एक मिनट। जैसा हम देख पा रहे हैं मंथली चार्ट में, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मंथली चार्ट में क्या है कि ये एक चैनल के बीच ट्रेड कर रहा है और ये नवंबर 2020 में इसने इस यहाँ पे ऊपर हाई बनाया था, राइट, 1400 का, अराउंड 1400, और उसके बाद से ये इस चैनल में ही मूव कर रहा है, राइट। इसने फिर 1700 का हाई बनाया, फिर वापस इसी रेंज पे आया ये, और इस रेंज से वापस ये 1700 के आसपास फिर से इसने हाई बनाया और इसी चैनल में ये चल रहा है, राइट। और अभी वापस इसने ये जर्नी स्टार्ट कर दी। अब इस जर्नी में कई पॉजिटिव चीजें हैं, और दूसरा, अब ये जर्नी स्टार्ट कर दी है तो अगर इसको ब्रेक नहीं भी करता है, राइट, तो भी हमारे पास इस लेवल पे एंट्री करेंगे तो हमें 1700 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो ये हमारा मंथली चार्ट पे डिस्कशन हो गया। अब इसको डे पे अच्छे से समझ लेते हैं, हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं, हमारा क्या स्टॉप लॉस बनेगा, राइट। एक बार हम डेली चार्ट और लगा लेते हैं। एक मिनट। अब ये हमारा डेली चार्ट आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, ये आ गया हमारा डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट में, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये हमारी मंथली है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, राइट। ये हमारी ट्रेंड लाइन है जिसको इसने पहले ही ब्रेक कर दिया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, राइट। अब इसको ब्रेक कर दिया है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, अभी हमें एक और कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। वो कंफर्मेशन क्या है? अभी आप देख रहे होंगे ये मेरी 200 डीएमए है, ये मेरी 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, डीएमए। ओके, सिंपल डीएमए है मेरी 200। तो अभी देख रहे होंगे इसने यहाँ नीचे आने के बाद इस लेवल से जब भी सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस लिया है, ओके, रेजिस्टेंस 200 डीएमए का लिया है, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ 200 डीएमए का, और यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और फिर वापस नीचे, अब वापस इसी रेंज में आ रहा है, राइट। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करता है, इस 200 डीएमए को ब्रेक करता है, हमें क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है ये 1570 के आसपास हमें क्लोजिंग दे, राइट। 1570 के आसपास, 1575 के आसपास क्लोजिंग दे, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस अगर हमने 1570, तो क्या तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं, या ये जो कैंडल अभी नेक्स्ट बनेगी उसका लो रख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। ये वाला लो बढ़िया है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इलेक्शंस के बाद कुछ हो सकता है मार्केट गिरने का मन बना ले, तो उस केस में, क्योंकि हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, तो उस केस में हमें 1 से 2 साल के लिए इस स्टॉक में रुकना पड़ सकता है। बैंक बढ़िया है तो हमें उस चीज का नहीं है कि ये वापस 1700 टच नहीं करेगा, जरूर 1700 टच करेगा, बल्कि इसको ब्रेक भी करेगा। लेकिन क्योंकि मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी के मर्जर हुआ था और उसके बाद से बैंक थोड़ा सा मतलब कि टेंशन में है, तो इसलिए जब उस वो चीजें जो रिजल्ट्स इनके बढ़िया, मर्जर के बाद रिजल्ट्स इनके अच्छे आने लग जाएंगे, मतलब कि रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे, तो बैंक वापस हमें 1700 के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। ये सब चीजें मैं उस केस में बता रहा हूं अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो और पहले आपको इस मूव की ज्यादा गुंजाइश ज्यादा है, और इसलिए मैं ये चार्ट एचडीएफसी बैंक का शेयर कर रहा हूँ। 70% प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर जाने की है। 30% केस में अगर स्टॉप लॉस आप नीचे आएगा और स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर उस केस में भी अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये 2020 से 4 साल में ये इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, राइट। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस यही लो मारेगा, और यहाँ पे अगर आप हो सके तो एवरेज कर लें और फिर
क्योंकि बैंक पे अगर भरोसा है तो आप इसमें डटे रहें, स्टॉप लॉस नहीं लगाएं और वो पैसा आप इसमें इन्वेस्टेड रख सकते हैं। तो आप जरूर इसमें इन्वेस्टेड रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर एंट्री बनाऊंगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता हूं, मैं एंट्री लेता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, राइट। तो इसी तरह के और ट्रेड्स देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय।